साथियों नमस्कार, मैं रिपोर्टर राहुल गांधी आपके साथ वर्तमान समय साथ बात कर रहे हैं अधिवक्ता संघ के महामंत्री पद के दावेदार अजय कुशवाहा जी। इस बार अधिवक्ता मेरा जो है पूरा संपूर्ण साथ दे रहा है। उसका कारण यह है कि यहाँ पे तहसील बाहर में हमारे यहाँ 50 ऐसे अधिवक्ता हैं जो बाहर से जो है यहाँ लिस्ट में नाम आ जाता है। तो हमारी सोच यह है कि अगर अधिवक्ता हमको इस बार चयन करती है तो मैं इसमें संशोधन करूँगा। और क्या मतलब ये आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव निर्वाचन के लोग आपको हराने में सहयोग कर देते हैं? बाहरी आदमी को हमारे सूची में नाम डाला जाता है, यहाँ की व्यवस्था को गड़बड़ कर। मतलब अभी जो सूची चुनाव समिति ने जो 212 लोगों की जो टीम से किया है, इसमें कितने लोग बाहर के लोग हैं? इसमें है कम से कम 35 आदमी बाहर के। 35 लोग बाहर के? 35 लोग बाहर के। मेरे अगर मुझे अधिवक्ता संघ समिति का चुनाव जीतता हूँ मैं तो इसमें आ रहा तो आपको वो करना चाहिए, कुछ एप्लीकेशन, कुछ आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए कि नहीं? नहीं, ऑब्जेक्शन एक आदमी करने से क्या होता है? अरे भाई, आप दावेदार हैं, प्रमुख आदमी यहाँ पर। प्रमुख आदमी है, लेकिन जो है यहाँ की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था लागू करना है सारे अधिवक्ताओं के मांग। अच्छा, कुछ 35 में से कुछ नाम होंगे जिनके नाम फर्जी होंगे या जो बाहरी होंगे, जो यहाँ होंगे यहाँ के? तो 2-4 नाम बताइए जरा। 2-4 नाम जिस समय जो लिस्ट मेरे पास है नहीं। अरे तो 35 में से आप पढ़े होंगे ना, तो 35 नाम तो याद करना मुश्किल की बात है, लेकिन 35 में कुछ नाम तो याद होंगे कि ऐसे ही मतलब हवा में तो वही बात नहीं है। पूरा जो हमको वहाँ फतेहपुर की जो सूची है वो सूची लेके और यहाँ की सूची लेके मिलान किया जाएगा, उसके आधार पर निकाल है सब। सूचना जारी हो चुकी है, लिस्ट आपके बाहर कार्यालय के बाहर चिपकी हुई है, अभी तक आप नहीं कुछ कर पाए। कितने कौन सी तारीख का इंतजार कर रहे हैं? अगर हम विरोध कर रहे हैं तो नुकसान हमारा हो रहा है। ये कैसे डबल गेम कर रहे हैं भाई? इसमें नुकसान क्या है? अगर फर्जी वोट अगर आपको लगता है कि यहाँ का चुनाव समिति का काम है, ये चुनाव समिति काम है। हमने समिति ने तो अपना पक्ष दे दिया। हमने सर्वप्रथम ये आवाज उठाई थी, सर्वप्रथम जितना हमारा काम उतना नहीं कर सकते हैं ना। लिखित उठाई थी कि ऐसे हवा में मीटिंग उठाए थे, लिख के दिए थे, कुछ नहीं दिए? आपको पता है ओरल बात की कोई महत्व नहीं होता। सीनियर थे, सीनियर की वजह मीटिंग में हमने बात उठाई। इसके बाद हम ये जब ये परिवर्तन चाहते हैं कि हमारी तहसील में जितने वर्ग हैं जातिगत है सबको सारी व्यवस्था है। हम चाहते हैं कि अगर आज सामान्य व्यवस्था है तो कल बैकवर्ड की व्यवस्था हो, अध्यक्ष बने, ऐसे बाद एससी की व्यवस्था बने। अरे अगर हमको तो इसमें मतलब क्या कहना क्या चाह रहे हैं? यहाँ पर क्या जाति आरक्षण आता है क्या? यहाँ इसके यहाँ भी जाति आरक्षण होना चाहिए ना। जब सरकार के यहाँ जाति आरक्षण की व्यवस्था है कि नहीं, कहीं सामान्य सीट है, बैकवर्ड सीट है, कहीं अच्छी सीट है, यहाँ भी लागू होना चाहिए। अगर हमको ठीक से याद है तो इसके पहले हम देखे थे ज्ञानेंद्र गौतम जी वो थे, अध्यक्ष थे, उनके साथ सूरपाल यादव जी वो थे, महामंत्री थे। देखिए ना, उसमें ओबीसी भी था और इसमें जनरल आदमी भी था। जनरल यही व्यवस्था तो अध्यक्ष पद में भी होना चाहिए ना। अध्यक्ष का लक्ष्मी शंकर यादव नहीं रहे क्या? नहीं, लक्ष्मी शंकर यादव एससी कहाँ रहा है? अब आज तक एससी नहीं रहा कोई। कितने अब आपको मत नहीं मिल पा रहे तो इसके लिए क्या करेंगे आप? मत हमको मिल रहे हैं। यस, एससी में कितने लोग चुनाव लड़े अभी तक अध्यक्ष का? जीता नहीं, लड़े हैं। लड़े कौन लोग? जीते कौन लड़े? गंगाराम जीते हैं चुनाव, मतलब चुनाव लड़े हैं लेकिन जीते हैं। वोट दिए थे आप? हाँ, दिए थे। तो काहे हार गए फिर? नहीं समीकरण बन पा रहा। श्री राम बाबा अध्यक्ष पद के चुनाव लड़े थे, चुनाव जीते, हारे। क्यों हार गए? जब आप मतदान नहीं किए होंगे? हमारा मतलब यह है कि जब एससी सीट हो तो केवल एससी चुनाव लड़ेंगे। मतलब आप इसमें आरक्षण चाह रहे हैं? आरक्षण चाह रहे हैं। अगर अध्यक्ष पद के लिए एससी सीट आ रही है तो केवल एससी लड़े, दूसरा कास्ट न लड़े। अगर बैकवर्ड सीट आ रहे हैं तो केवल बैकवर्ड के लगे, बाकी कोई नहीं लड़े। लेकिन लड़ते तो इसमें सब है ना, ये व्यवस्था खत्म होनी चाहिए ना। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत यही है कि जो है बराबर जो है सबको मौका मिलना चाहिए। हमारे सीनियर हैं भाई, ऐसा तो नहीं है कि अगर ज्ञानेंद्र सिंह गौतम मान लो चुनाव लड़ रहे हो तो उसमें पाबंदी तो नहीं रही होगी कि सूरपाल यादव महामंत्री का ही लड़ेंगे, अध्यक्ष नहीं लड़ सकते? पाबंदी थी क्या कोई? हमारा बुद्धिजीवी वर्ग जो है इस पर विचार कर बैठ के जो मीटिंग बनना चाहिए कि नहीं, इस तरह व्यवस्था करने के सबको अवसर मिलेगा। आपकी रणनीति क्या है? अभी अपने चुनाव को आप कैसे लड़ेंगे? अब ये करके चुनाव लड़ेंगे क्या आप? हाँ, ये करके चुनाव लड़ेंगे। तो क्या लगता है कैसे जीत पा रहे हैं चुनाव? जीत सुनिश्चित है हमारी इस बार। हर बार का आपको ये कॉन्फिडेंस रहता होगा? पिछली बार ऐसा था कि आप हार जाएंगे? हर बार नहीं, पिछले बार मेरे सामने जो 2 आदमी थे, इस बार भी 2 आदमी हैं। 2 आदमी थे, पिछली बार 40 वोट मिला। कितना वोट मिला? 40 वोट मिला। इस बार आपको कितने वोट मिलने? इस बार 125 वोट मिलेगी। 125 वोट, यानी कुल मिला के जीत जाएंगे आपकी बार? बिल्कुल 100% जीतेंगे। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है भाई? हमें दिख रहा है बिल्कुल। और इसके 2 चुनाव में आपको नहीं दिखा? लोग भरोसा करते हैं ना कि इस बार जो है अध्यक्ष मंत्री के चुनाव, इस बार मंत्री के चुनाव हुआ है, उनका पद अपना नहीं संभाल पाए।
क्या कहना चाहते हैं? मतलब जिससे गांव की महिलाएं प्रधान हो जाती है, उनके पति चलाते रहते हैं, आपकी बार भी ऐसे भी हुआ है क्या? दूसरी हिसाब चलता है ना भाई ये तो उसके अध्यक्ष की समझदारी हो सकती है, दूसरे के ऊपर धन लगा खर्च किया जाता है, हैं? दूसरे के ऊपर धन लगा खर्च किया जाता है तो जिताया जाता है। अब देखिए, अब आप पता है धीरे धीरे करके आप प्रलोभन की बात करें, इसका मतलब ये कि आप आचार संहिता उल्लंघन की भी बात कर रहे हैं। उल्लंघन मैं एक भाई अगर आप नहीं पार्टी आप नहीं पार्टी दे पा रहे हैं, ये आपका विषय, लेकिन अगर कुछ लोग पार्टी दे रहे हैं, कुछ साक्ष्य है। आपकी चुनाव कमेटी ने कहा भी है, यदि बात इस बार अगर 19 तारीख की रात तक 20 के मतदान से पहले भी अगर लागे कोई साक्ष्य प्रस्तुत करता है और किसी भी कैंडिडेट खिलाफ, तो उसका अधिकार आपकी बार रद्द कर देगा, चुनाव नहीं लड़ पाएगा। तो अगर कुछ बात हो, साक्ष्य हो तो बात करिए, वैसे नहीं मजा आएगा। आज चल रहा है, उस दिन चल रहा है, जिस दिन से डेली बराबर एक हफ्ते से चल रहा है, तो साक्ष्य प्रस्तुत करिए। ठीक है, निर्वाचन आपकी समिति जो कह रही है, अभी हमने पूछा, आपने कहा कि 35 नाम फर्जी नाम उसमें या बाहरी लोग वकीलों के नाम जुड़ गए। हमने कहा तो 4 नाम बताइए, आप नहीं बता पा रहे हैं। इस बार परिवर्तन होना है। परिवर्तन तो वैसे होना है, चूंकि यहाँ पे रिपीटेशन की व्यवस्था नहीं है। जो एक बार चुनाव लड़ता है वो 1 साल के लिए ब्रेक करता है। परिवर्तन तो वैसे भी होता है, परिवर्तन तो वैसे भी हो जाता है ना। ये लोकसभा और विधानसभा चुनाव है नहीं है कि कैंडिडेट बार बार चुनाव लड़ सकता है। यहाँ तो हर साल ब्रेक करना पड़ता है, तो परिवर्तन तो वैसे भी हो जाता है। बार बार चुनाव जो है ठीक है, जो है क्या यहाँ कोई रिपीट करने वाला चुनाव है क्या, कि मतलब जो पिछले बार और फिर से ऐसा ही इसका नई व्यवस्था है। इसका मतलब ये है कि परिवर्तन तो होना है, काम वो करे चाहे ना करे, हटना तो उसको वैसे भी है। साल भर के लिए सीट छोड़े नहीं, अगले साल फिर चुनाव लड़े, तैयारी करे, उसकी मर्जी की बात है। कोई हमको मिशन है कि नहीं, कैसे चुनाव आप 212 में से 1.25 वोट कैसे निकालेंगे? चुनाव जनता हमारे सारे अधिवक्ता जान रहे हैं कि जो है इस बार परिवर्तन होगा। अरे ये बात हम भी जान रहे हैं कि यहाँ के चुनाव में परिवर्तन हो ही जाता है। उसका सबसे बड़े कारण इस बात का है कि यहाँ जो एक बार कैंडिडेट चुनाव लड़ लेता है, वो 1 साल के लिए ब्रेक हो जाता है। उसको ये जो आपकी बार काउंसिल जो है ना, ये यहाँ से नियम ही नहीं है कि आप दोबारा फिर से चुनाव लड़े, आपको इंतजार ही करना पड़ेगा। वो कैंडिडेट दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो इसका मतलब परिवर्तन हो सकता है, लड़ाया जा रहा है ना दूसरे को। बात ये है भाई, अब बताओ, चुनाव तो लोग लड़वाएंगे ही। जो जिसका लाला दूसरा है तो वो चुनाव दूसरे के ऊपर लड़ाते हैं। सब बातें ठीक, उसके ऊपर गेम लगाते हैं, पैसा लगाते हैं। साक्ष्य है कुछ किसी वैसे सच है, बराबर सच है। चुनाव अपनी कमेटी नहीं, हमारा पूरा अधिवक्ता जानता है इस चीज को। आप किसी को लाइए खड़ा करके, बोलने वाला है, क्या जरूरत है बोलने की? उसको क्या जरूरत है? भाई आरोप पे आरोप आप लगाए जा रहे हो। हमारा सारा जान रहा है, इस बार परिवर्तन की लहर चल रही है, परिवर्तन होगा। ये गजब बात है भाई। परिवर्तन हम आपसे करें कि परिवर्तन तो होना ही है, परिवर्तन तो कोई नहीं रोक रहा है। क्योंकि ये कैंडिडेट आप बताओ जो पिछले बार चुनाव लड़ा हो, इस बार फिर चुनाव लड़ रहा हो, है क्या कोई कैंडिडेट? हाँ, परिवर्तन चुनाव ये कि चुनाव लड़ाया जा रहा है, उनके कैंडिडेट अपने कैंडिडेट सब लड़वाते हैं चुनाव। आप लड़ रहे हो तो क्या लगता है आप अकेले लड़ रहे हो चुनाव? आपको कोई नहीं लड़वा रहा, कोई सेफ्टी कर रहा है? संगठन से नहीं है। अब तो यहाँ कौन से कोई भाजपा और सपा से यहाँ सारी व्यवस्था है। संगठन के नाम बताओ। अच्छा, हम नाम नहीं लेना चाहते। बड़े जबर प्रत्याशी हैं भाई आप। आरोप भी लगाएंगे, बताएंगे भी नहीं, नाम भी नहीं बताएंगे। और जब यहाँ नियम नहीं है कि एक बार दोबारा कोई चुनाव लड़े, उस एकदम रिपीटेशन की व्यवस्था नहीं है, फिर भी परिवर्तन की बात कर रहे हैं। हमारा सारा अधिवक्ता जान रहा है, इस बार परिवर्तन की लहर चल रही है, परिवर्तन होगा। बस बड़े लोगों को नहीं, छोटे लोगों को अवसर मिलेगा। अब छोटे लोग चाह के भी अवसर नहीं प्राप्त कर सकते। और बताइए, अध्यक्ष के लिए 25 साल तक प्रैक्टिस चाहिए। कौन छोटा आदमी 25 साल की प्रैक्टिस करके बैठा है? वो 25 साल तक में एलएलबी कंप्लीट कर 50 साल का वैसे भी हो जाता है। 45 से 50 साल के ऊपर जो फेस कर रहा है उसके लिए है, जो नहीं, जो दायरे नहीं आ रहा तो उसका नामांकन नहीं होगा। जो आदमी 25 साल प्रैक्टिस कर लेगा वो छोटा कहाँ रह जाता है? वो तो खुद ही बहुत सीनियर हो जाता है, तमाम उसके जूनियर हो जाते हैं। नहीं, वो सत्य बात है, हो जाता है। नामी कैटेगरी है, बैकवर्ड है, समान है, एससी है, जो है इस तरह का। हम जहाँ जहाँ नया एक सूची अंदर टंगी है, और उसमें जो भी चुनाव ठीक प्रकार से लड़े उसमें खूब जीते हैं। सूरपाल यादव जी आपके पिछले बार महामंत्री रहे, लक्ष्मी शंकर यादव आपके 2008 में अध्यक्ष रहे, फिर से अब की बार अध्यक्ष ही के दावेदार हैं। अभी कई लोग बता रहे हैं कि इस बार फिर चुनाव का निकल सकता है। नहीं निकलेगा कि नहीं निकलेगा, हम 20 मार्च तक इंतजार करेंगे। अभी और पब्लिक से आपके जो अधिवक्ता हैं उनसे भी बात करेंगे, मतदान करेंगे, उनसे भी जानेंगे। लेकिन आप लहर के पक्ष में है कुल मिला के, परिवर्तन करा के माने, लेकिन वो वैसे भी हो जाता है। आपको जरूरत नहीं है उसको कोशिश करने, करे ना करिए आप। नहीं, इस बार अजय कुशवाहा के पक्ष में वोट जा रहा है। हाँ, ये आप कहिए कि आपके फेवर में वोट जा रहा है, आप ये बात आपकी ठीक है। लेकिन आपको ये भी नहीं पता कि आप कौन सी रणनीति तैयार करेंगे जो आप लोगों को मतदान करेंगे। मतदान रणनीति हमारी है, ये करूँगा कुछ बोलना नहीं। परिवर्तन ये है कि हमारे जो जहाँ हमने ये परिवर्तन सोच रखा है कि जो तहसील में वोटर लिस्ट जो बनी हुई है,
वोटर लिस्ट के हिसाब से जो है आपका अधिवक्ताओं के लिए क्या करोगे ये नहीं बता रहा। अधिवक्ताओं के लिए 1000 की पेंशन मासिक बन जाएगी जो जूनियर अधिवक्ता है। भैया कोई 1000, कोई 2000, कोई 5000, युवा अधिवक्ताओं के लिए दिन अच्छे आने वाले हैं। देख तो क्या होता है भाई, अब चुनावी लोग जीते, साल भर का ही कार्यकाल होता है, उसी में जो करना हो कर लीजिएगा, 6 महीना रनिंग भर, अब इसके बाद में बताइएगा देना है कि नहीं देना। जो हमारी वर्तमान कमेटी जो नाले के लिए सब अपना योगदान कर रही है कि हमने ये किया है भाई, सरकार बनवा रहे, नाला बनवा रहे, लेकिन ये योगदान में अपने जोड़े हुए हैं कि नहीं हमने नाला बनवाया है। चलो अच्छा है, सब कोई कर भरता है, सभी के करों से ये सारे राष्ट्र के जो कार्य होते हैं वो होते रहते हैं। भाई हमारा पैसे का जो दायरा है